मार्क्सिस्ट महात्म अध्याय 17। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म इस प्रकार है। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन बाजी लेकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन ने पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवंश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहलद्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना समय व्यतीत किया। सिंहलद्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बहुत मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ग मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचान वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया तथा जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर गिर पड़ा था, राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाले वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ होने वाला लाभ नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध हो गया। आप कृपा करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी की कथा के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके पश्चात गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे। ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रश्न पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे स्थिर अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। इसके पश्चात नरश्रेष्ठ मालववान नरेश ने भी गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे। इसके पश्चात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राधे राधे।